हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं हैदराबाद में और आज के अपने इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं हैदराबाद के कुछ फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो कि आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करने हैं अपनी हैदराबाद की ट्रिप में। वैसे तो हैदराबाद एक आईटी हब है, बट आईटी हब होने के साथ साथ एक हेरिटेज एंड कल्चरल डेस्टिनेशन भी है। यहाँ पे एक और कई हजार साल पुराने मॉन्यूमेंट्स हैं, तो वहीं दूसरी ओर लेक, पार्क, टेम्पल और कुछ न्यूली कंस्ट्रक्टेड अट्रैक्शंस भी हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आपको सबसे पहले लेके चलते हैं यहाँ के एक बहुत ही फेमस टेम्पल में। मैं जा रहा हूँ हैदराबाद मेन सिटी से अराउंड 60 किलोमीटर दूर सिचुएटेड एक टेम्पल में, जिसे कि श्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर के रूप में जाना जाता है। यह मंदिर तेलंगाना के यादाद्री भुवनगिरी जिले के छोटे से शहर यादगिरी गुट्टा में एक पहाड़ी पर बना हुआ है। यादाद्री मंदिर को तेलंगाना का अपना तिरुपति भी माना जाता है। यह मंदिर भगवान विष्णु के अवतार भगवान नरसिम्हा को समर्पित है। वैसे तो ये एक देखने में बिल्कुल आपको नया मंदिर कैसा लगेगा, बट ये एक्चुअल में है एक पुराना मंदिर। इसका रेनोवेशन अभी कुछ साल पहले ही हुआ है। आपको बता दूं कि पौराणिक मान्यताओं के अनुसार या स्कंद पुराण के अनुसार ऋषि ऋष्यशृंग के पुत्र यदा ने यहाँ भगवान नरसिम्हा की तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर नरसिम्हा भगवान ने खुद को 5 रूपों में यहाँ पर प्रकट किया था। उन 5 रूपों के नाम है ज्वाला नरसिम्हा, गंडभेरुंड नरसिम्हा, योगानंद नरसिम्हा, उग्र नरसिम्हा और लक्ष्मी नरसिम्हा। यदा ने नरसिम्हा भगवान से इन रूपों में पहाड़ी पर रहने का अनुरोध किया था। इसी कारण से मंदिर में मुख्य गुफा में पत्थर के रूप में 5 नरसिम्हा की मूर्तियां स्थापित हैं। मंदिर के खंडों में मुख्य मंदिर, मुख्य मंडपम, लकड़ी की छत वाले गोपुरम, व्रतपीठम, स्वामी वारी उद्यानवनम, कल्याण मंडपम, सत्रम आदि शामिल हैं। और आपको बता दूं कि इस मंदिर के अंदर किसी भी तरह की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे कि मोबाइल फ़ोन, कैमरा एटसेट्रा ये सब ले जाना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। मैं आपको अंदर का मंदिर नहीं दिखा सकता, लेकिन अंदर क्या क्या है वो मैं आपको ज़रूर बता सकता हूँ। तो चलिए बताता हूँ आपको। इस मंदिर के अंदर लगभग 12 फीट ऊंची और 30 फीट लंबी एक गुफा है, जो कि मंदिर का जो मेन हॉल है उसके पीछे एक पिलर है, वहाँ पर है। ज्वाला नरसिम्हा एक सर्प के आकार में है उस गुफा के अंदर, जबकि योगानंद नरसिम्हा योग मुद्रा में ध्यान में बैठे हुए दिखाई देते हैं। और मुख्य मंदिर में जो कि उसका एक मेन हॉल है मंदिर का, उसमें लक्ष्मी नरसिम्हा की चांदी की एक बड़ी सी मूर्ति स्थापित है। मंदिर के मुख्य द्वार के दाहिनी ओर जैसे ही आप एंटर करेंगे तो वहाँ से राइट हैंड साइड पे एक हनुमान मंदिर है, और हनुमान जी के ठीक नीचे चट्टान में एक लंबी सी खाई है। और ऐसा कहा जाता है कि गंडा बेरुंडा नरसिम्हा यहीं प्रकट हुए थे। और ऐसा भी कहा जाता है कि इस मंदिर में आने वाले सच्चे भक्त जो कि सच्चे मन से यहाँ पे अपनी प्रार्थना लेके आता है, उसकी इच्छा यहाँ पर ज़रूर पूरी होती है। और यहाँ पर पहुँचने के लिए आपको बता दूं कि यादगिरी गुट्टा आपको रेल मार्ग से, सड़क से, सारे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से ये कनेक्टेड है। और हैदराबाद का एक प्रमुख उपनगर है जिसे बोलते हैं उप्पल, उससे ये लगभग अराउंड 55 किलोमीटर है। और हैदराबाद में महात्मा गांधी जो बस स्टैंड है उससे अराउंड ये 65 किलोमीटर्स की दूरी पर है। और इसके अलावा जो एक नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है वो है यहाँ से, इस मंदिर से 5 किलोमीटर दूर रायगिरी, और लगभग 13 किलोमीटर दूर हैदराबाद महानगर क्षेत्र का एक प्रमुख शहर भुवनगिरी है। आप इस मंदिर में बहुत ईजिली किसी भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से पहुँच सकते हैं। और उसके अलावा बता दूं कि इस मंदिर की जो टाइमिंग है वो कई अलग अलग स्लॉट्स में है। जैसे मॉर्निंग सुबह 7:15 से 11:30 तक ये मंदिर ओपन होता है, फिर थोड़ी देर के लिए पूजा के लिए क्लोज होता है, फिर 12:30 से दोपहर में 3 बजे तक, फिर शाम को 5 से 7 बजे तक, फिर रात में 8:15 से 9 बजे तक ये मंदिर भक्तों के दर्शन के लिए खुला रहता है। और दोस्तों जैसे ही रात हो जाती है तो यहाँ पे बहुत अच्छी लाइटिंग हो जाती है या लाइट्स ऑन हो जाती है इस मंदिर की। तो उस समय रात में जब आप इस मंदिर को देखेंगे तो ये बहुत ही ग्रैंड दिखाई देता है और बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है, क्योंकि पूरा मंदिर ब्लैक मार्बल से या बोला जाए काले पत्थरों से बना हुआ है, बट इसमें जब येलो कलर की लाइट पड़ती है तो पूरा गोल्डन दिखाई देता है, जैसा कि आपको अभी इस समय वीडियो में दिख रहा होगा। सेम ऐसा ही ये रात में लाइट्स ऑन होने के बाद आपको दिखाई देता है। आप जब भी
हैदराबाद जा रहे हैं तो एक बार इस मंदिर में विजिट ज़रूर करें। और अब टाइम हो चला है हैदराबाद के एक और फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन में जाने का। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हैदराबाद में बहुत अच्छे अच्छे टूरिस्ट डेस्टिनेशन हैं जो कि आप कवर कर सकते हैं। और अब जहां मैं आपको लेके जा रहा हूं उसे कहते हैं हुसैन सागर लेक। ये एक आर्टिफिशियल लेक है और ये फेमस है बोटिंग के लिए, और भी यहाँ पे कई सारे इसके आसपास दूसरे भी अट्रैक्शंस हैं जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा वीडियो में। ये है हुसैन सागर का एंट्री पॉइंट, और यहाँ पर पहुँचते ही आपको सबसे पहले लेनी होती है एंट्री टिकट, जिसकी कॉस्ट है 20 रुपीज़ पर पर्सन। एंट्री टिकट लेकर जब आप अंदर एंटर करेंगे तो आपको मिलेगा ये आर्टिफिशियल वाटरफॉल जो कि नाइट में बहुत कलरफुल दिखाई देता है। बच्चे यहाँ पे बेफिक्र होकर वाटरफॉल एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए आपको इसके बीच से एक वॉक भी करवा देते हैं। इसके बीच से वॉक करते टाइम आपको पानी की ठंडी ठंडी फुहार अपने पूरे फेस पे फील होगी, बिल्कुल एक नेचुरल वाटरफॉल की तरह। आपको बता दूं यहाँ पे लेज़र शो भी होता है जो कि शाम को 7 बजे से स्टार्ट होता है, और इसकी टिकट प्राइस है 80 रुपीज़ पर पर्सन। आप डायरेक्टली विंडो से टिकट लेकर लेज़र शो देखने जा सकते हैं। तो चलिए आपको लेज़र शो की कुछ क्लिप्स दिखाते हैं। लेज़र शो एंजॉय करने के बाद अब टाइम हो चला है हुसैन सागर में बोटिंग करने का। और यहाँ पे बोटिंग के बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिसके चार्जेस 50 रुपीज़ से स्टार्ट होकर 700 रुपीज़ तक हैं। लेकिन अगर आपको बुद्धा स्टैचू तक जाना है जो कि इस लेक के बीचों बीच बना हुआ है, तब फिर आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, वो है 50 रुपीज़ की मैकेनाइज्ड बोट। हमने भी वो 50 रुपीज़ का टिकट लिया और बोर्ड कर गए इस बोट पे। तो चलिए जब तक हम बुद्धा स्टैचू तक पहुंच रहे हैं तब तक मैं आपको इस लेक के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बता देता हूं। दोस्तों ये जो हुसैन सागर लेक है ये एक आर्टिफिशियल लेक है, एक या फिर आप बोल सकते हैं एक मैन मेड लेक है जिसको 1562 में बनाया गया था। और ये लेक मूसी नदी जो कि हैदराबाद में फ्लो करती है उसकी एक सहायक नदी पर बना हुआ है, और इसके बीचों बीच एक टापू ऐसा है जो कि आप देखेंगे, हम अभी वहां पर भी जाएंगे, उसमें बुद्धा जी की एक प्रतिमा भी और या बोला जाए एक बहुत बड़ी मूर्ति स्थापित है। आपको बता दूं कि इस मानव निर्मित या जो मैन मेड लेक है इसको हजरत हुसैन शाह वाली ने 1562 में बनवाया था। और हैदराबाद के जो 6वें निजाम थे महबूब अली खान, उन्होंने तेलुगु और उर्दू भाषा में कई कविताएं भी लिखी हैं, जिनमें से कुछ कविताएं इसकी दीवारों पर आज भी लिखी हुई आपको दिख जाएंगी। और इस झील को बनाने का मूल जो उद्देश्य था या बोलूँ जो मेन रीज़न था इस झील को बनाने के लिए, वो था इस हैदराबाद शहर में सिंचाई के लिए पानी की अवेलेबिलिटी या उपलब्धता करवाना। इस झील की खासियत है कि यहाँ पूरे साल पानी भरा रहता है, और साथ ही ये जो लेक है ये हैदराबाद और सिकंदराबाद को जोड़ने का भी काम करती है। मतलब इस लेक के एक साइड पे सिकंदराबाद और दूसरी साइड पे हैदराबाद है। इस झील के चारों ओर एक इस जो सराउंड करता है इस पूरी लेक को, उस रोड को बोलते हैं नेकलेस रोड, जो कि रात में किसी हार में लगे हीरे की तरह चमचमाता है या चमकता है। नेकलेस रोड पे जब आप शाम को घूमने निकलेंगे, खासकर जब रात हो जाती है, लाइट्स ऑन हो जाती है, तो आपको बहुत भीड़ भाड़ मिलेगी वहाँ पर। बहुत सारे लोग अपना बर्थडे वहाँ पे सेलिब्रेट करते हुए दिख जाएंगे आपको, और ये जगह लगभग पूरी रात ऐसे ही जगमग रहती है। आप जब हुसैन सागर जाएंगे तो ऐसे टाइम पे जाएं कि थोड़ा आप दिन में भी और रात में दोनों टाइम वहाँ पर अवेलेबल है। आप नेकलेस रोड को भी रात में देख सकते हैं। और इस लेक के चारों तरफ बहुत सारे पिकनिक स्पॉट हैं, जैसे कि लुम्बिनी पार्क है, बिरला मंदिर है, ईट स्ट्रीट है, नेकलेस रोड के बारे में मैंने आपको बताया ही। इसके बाद स्नो वर्ल्ड भी है इसी के पास, जल विहार वाटर पार्क है, संजीवनी पार्क है, एनटीआर गार्डन है। देयर आर मैनी मोर। बहुत लंबी लिस्ट है। अगर आप इस जगह पे जाएंगे तो आपको बहुत कुछ देखने को मिलने वाला है। इट मीन्स कि आपका
लगभग पूरा दिन आप यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं। सो दोस्तों, अब टाइम हो चला था हुसैन सागर से वापस चलने का, और अब हम जा रहे हैं यहाँ से अपने लास्ट डेस्टिनेशन को कवर करने, जो कि है हैदराबाद का फेमस चार मीनार। और कहते हैं कि अगर आप हैदराबाद आए और चार मीनार नहीं देखा तो आपने कुछ भी नहीं देखा। चार मीनार हैदराबाद की एक बहुत ही बिजी मार्केट में बना हुआ है, और इसका कनेक्शन हमारी हिस्ट्री के मुगल काल से है। इसका निर्माण 1591 में हुआ था और इस टाइम ये ASI के अंडर में है। चार मीनार को ओल्ड हैदराबाद सिटी के सेंटर में बनाया गया था और इसके चारों तरफ हैदराबाद सिटी को डेवलप किया गया था। आपको बता दूं, चार मीनार के चारों तरफ बहुत ही बिजी मार्केट है, जिसकी वजह से भी टूरिस्ट यहाँ पर बहुत फ्रीक्वेंटली आते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको हर तरीके के आइटम बहुत ही कम रेट पे मिलते हैं। आपको बता दूं, चार मीनार के टॉप फ्लोर के वेस्टर्न एंड पे एक मस्जिद भी बनी हुई है। चार मीनार देखने में एक स्क्वायर स्ट्रक्चर है, जिसकी चारों दीवारें 20 मीटर्स लंबी हैं, और इसके चारों कोनों में एक 56 मीटर ऊंची मीनार है, और हर मीनार में 2 बैल्कनी है। चार मीनार अगर आप नाइट में विजिट करते हैं तो आपको ये जगह बहुत वाइब्रेंट लगेगी, क्योंकि रात में ये पूरी की पूरी चार मीनार कलरफुल लाइट से रोशन हो जाती है। और इसके चारों तरफ मार्केट है, जहां पर आप अपनी डेली नीड्स से लेकर बच्चों के टॉयज तक सब कुछ खरीद सकते हैं, वो भी बहुत कम प्राइस में। दोस्तों, ये थे हैदराबाद के कुछ टॉप टूरिस्ट अट्रैक्शंस, एंड आई होप आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प तो ज़रूर मिलेगी। और अगर आपके हैदराबाद से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हैं तो फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट्स। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करिएगा। टिल देन, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।